इतिहास में महाराणा प्रताप को तो सब जानते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के जैसे वीर पुरुष मारवाड़ के महाराजा रावचंद्र सेन को इतना नहीं जानते हैं। महाराजा रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। जैसे जैसे काम महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में किए, ठीक वैसे ही काम रावचंद्र सेन ने भी अपने जीवन में किए। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार रावचंद्र सेन ने भी अपने जीवन में कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़ जंगल में रहे, उसी प्रकार से रावचंद्र सेन भी अपने महलों को छोड़ जंगलों में रहे। जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे, कभी भी मुगलों से संघर्ष बंद नहीं किया और उनसे अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। उसी प्रकार से रावचंद्र सेन भी जब तक जीवित रहे, मुगलों से लगातार संघर्ष करते रहे। महाराजा रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप की भांति चापामार युद्ध करने के अंदर पारंगत थे। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। ये मालदेव और झाला रानी स्वरूपदेव के पुत्र थे। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया। राव मालदेव अपने बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न थे और राम से छोटे भाई उदय सिंह, जिनको महारानी स्वरूपदेव ने राज्य अधिकार से वंचित कर दिया था, मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में उनके सबसे छोटे पुत्र रावचंद्र सेन को जोधपुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। मालदेव के काल में रावचंद्र सेन बिसलपुर और सिवाना की जागीर पर राज कर रहे थे। शासक बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रसेन ने गुस्से में आकर अपने एक चाकर की हत्या कर दी। इससे जैतमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार अप्रसन्न हो गए। नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके विरोधी भाइयों राम, उदय सिंह और रायमल इनको एक तरफ किया और उन्हें रावचंद्र सेन पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसा उनके जो भी सामंत थे उन्होंने किया। राम ने सोजत और रायमल ने दुनाड़ा प्रांत में उपद्रव शुरू किया और उदय सिंह ने गांगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। सूचना मिलने पर चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए, लेकिन उदय सिंह अभी भी डटा हुआ था। उदय सिंह ने चंद्रसेन से लोहावट में मुकाबला किया। वहां चंद्रसेन की बरसी का वार उदय सिंह पर हुआ, जिसके फलस्वरूप वह घोड़े से गिर गया। उसके साथी उससे किसी भी तरह घटना स्थल से बचाकर ले गए। इस लड़ाई में उदय सिंह के कई प्रमुख सहयोगी सरदार मारे गए और विजय रावचंद्र सेन की हुई। लगभग 1564 ईस्वी में चंद्रसेन का चौथेला भाई राम अकबर के दरबार में पहुंचा और शाही सहायता हेतु प्रार्थना की, मतलब अकबर से उसकी सेना की सहायता मांगी। अकबर अवसर की ताक में ही था। उसने शीघ्र ही हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक फौज जोधपुर किले पर भेज दी, जिसने जोधपुर पर अपना कब्जा कर लिया और विवश होकर चंद्रसेन को बादराजून के किले की तरफ जाना पड़ा और वहीं पर उन्होंने शरण ली। जोधपुर हाथों से जाने के बाद रावचंद्र सेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अकबर के पास इन स्थितियों की खबरें पहुंचती रहती थी। वह 1576 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया हुआ था। उसने मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल की खबर सुनी। वह 3 नवंबर 1576 ईस्वी में नागौर पहुंचा और वहां उसने कुछ समय रुकने का निर्णय किया। दुष्काल से राहत दिलाने के लिए उसने अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाना आरंभ किया, जिसका नाम शुक्र तालाब था। अकबर ने उधर मेवाड़ के विरुद्ध कार्यवाही करने की योजना बना ली थी। नागौर में राजस्थान के कई नरेशों ने, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर के नरेश मुख्य थे, अकबर से मिलने पहुंचे। मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति नागौर दरबार के बाद स्पष्ट थी। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया, ताकि महाराणा प्रताप को सहायता न मिल सके और इस मार्ग से जोधपुर में हानि भी नहीं पहुंचा सके। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उससे अपनी ओर मिला दिया और उधर से होने वाले गुर्जरों के उपद्रवों को कम करने का उपाय भी ढूंढ निकाला। राम को, जो कि वास्तव में मारवाड़ का हकदार था, अपने पैतृक राज्य से अलग रखने के लिए शाही सेना के साथ जो सेना मिर्जा बंधुओं को दबाने के लिए नियुक्त थी, उसमें शामिल कर दिया। इस प्रकार अकबर ने अलग अलग अधिकारियों के स्वार्थ निश्चित कर जोधपुर पर शाही अधिकार स्थापित कर लिया। चंद्रसेन का विरोध लगातार जारी रहा। 1565 ईस्वी में
जोधपुर को छोड़ने के बाद रावचंद्र सेन भादराजुन में रहकर मुगलों की फौजों से संघर्ष किया, परंतु जब मुगल अधिकारियों के जत्थों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो वहां से हटकर उन्होंने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का किला पहाड़ी और दुर्गम था। 1571 ईस्वी में चंद्रसेन भादराजुन को छोड़कर सिवाना के किले की तरफ चल दिए। 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए जहां कुल्ली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा। ये सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करते हुए सिवाना पहुंची। चंद्रसेन किले की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपकर पहाड़ों में चले गए। वहीं से मुगल सेना के पाचरों पर चापामार पद्धति से आक्रमण करते रहे। अकबर की तरफ से एक बड़ी सेना भेजे जाने पर चंद्रसेन पहाड़ों में चले गए। यद्यपि मुगल सेना ने उनका पीछा किया किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रही। 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना की तरफ एक और बड़ी सेना भेजी गई, जिसमें सैयद अहमद, सैयद हासिम, सिमाल खां, आमिर आदि शामिल थे। लंबे संघर्ष के दौरान एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मुगल सेना पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में जलाल खां मारा गया। अब अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। उसने शीघ्र ही देवकोर और दुनाड़ा पर अधिकार कर लिया और सिवाना के किले को घेर लिया। 1575 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। संकटकालीन राजधानी सिवाना हाथ से निकलने के बाद अक्टूबर 1575 ईस्वी में जैसलमेर के रावल हर राय ने पोखरण पर आक्रमण किया। इस समय पोखरण में रावचंद्र सेन की तरफ से किलेदार आनंद राम पांचोली बैठता था। 4 माह के घेरे के बाद रावल हर राय ने चंद्रसेन के सामने प्रस्ताव रखा कि 1 लाख फदिये के बदले मुझे पोखरण दे दो। जोधपुर पर अधिकार होने के बाद 1 लाख फदिये मुझे लौटा देना और ये पोखरण मेरे से वापस ले लेना। चंद्रसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर जनवरी 1574 ईस्वी में पोखरण भाटियों को दे दिया। 1579 ईस्वी में चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थाने को लूट कर अपने अधिकार में ले लिया। इससे उसने अजमेर प्रांत पर भी धावे मारने शुरू किए। बादशाह अकबर ने पायंदा मोहम्मद खां के नेतृत्व में सेना भेजी। चंद्रसेन ने 1580 ईस्वी में इस सेना का सामना किया किंतु उससे असफल होकर पुण्य पहाड़ों में लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया और 7 जुलाई 1580 ईस्वी में सोजत पर हमला कर दिया। सोजत पर अधिकार करने के बाद रावचंद्र सेन चारण के पर्वतों, जो कि पाली जिले में है, उसके चिचियाय नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। यहीं 11 जनवरी 1581 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यही चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन के एक सामंत वैरसल ने विश्वासघात कर उनके भोजन में जहर मिला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। रावचंद्र सेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी पर उसके बड़े भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया। रावचंद्र सेन प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। खुले युद्ध के स्थान पर चापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बाद रावचंद्र सेन राजपुताने का दूसरा शासक था। इस प्रणाली का अनुसरण महाराणा प्रताप ने भी किया। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है और उन्हें महाराणा प्रताप का पथदर्शक भी कहा जाता है। जोधपुर की राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन व महाराणा प्रताप कोरडा गांव में मिले थे। रावचंद्र सेन ऐसा अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की बल्कि कष्टों का मार्ग अपनाया। तत्समय राजपुताने में महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन, यही 2 स्वाभिमानी वीर अकबर की आंखों में कांटे बने हुए थे।